शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये बहुत स्पेशल सी दाल की रेसिपी लाई हूँ। फेमस फ्राई चना दाल है, जो कि ढाबा स्टाइल दाल है, यानी कि इसको रेस्टोरेंट्स की रेसिपी कहें। ये ऑथेंटिक रेसिपी है, आपने इस रेसिपी से कभी भी दाल नहीं बनाई होगी। इसमें मैंने कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो कि आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों से इसको शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पर्सनल सीक्रेट्स जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 1 कप ऑयल इसमें डालूँगी और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। दरमियाने साइज़ की प्याज है, मैंने इसको काट के रखा है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें छोटी हैं तो आप 2 डाल लीजिए, और अगर बड़ी प्याज है तो आप उसमें 1 ही डालिए। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि फ्यूचर में मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका और मेरा साथ बना रहे। तो देखिए व्यूअर्स, प्याज जो है ब्राउन हो गई। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। तो ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा इसमें भुन गया। तो अब मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। छोटे हों तो आप 3 या 4 भी ले सकते हैं। कौन इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जाएगी जो कि आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बताऊंगी। आज तक यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐसी क्या है जो स्पेशल रेस्टोरेंट्स में कढ़ाई में जो बनती है फ्राई चना दाल। मैं आज आपको उसकी रेसिपी दे रही हूँ। तो यकीनन ये डिफरेंट रेसिपी है और टोटली डिफरेंट टेस्ट भी होगा। आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए व्यूअर्स, इसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये कुटी मिर्च 1 टीस्पून है जो इसमें मिक्स हो गई है, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल के ऐड कर दूँगी। और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी, फिर मैं इसकी भुनाई करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मसाला बिल्कुल भुन चुका है। अब इसका मैं चिकना उतार के रख लूँगी ताकि हमारे जितने टाइम में हमारी दाल गलेगी तो जो है ये चिकना उसके अंदर ख़राब ना हो, इस वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मसाला हमारा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर भुन चुका है। इसमें मैं तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी डालूँगी, जिसमें ताकि अच्छे तरीके से हमारी दाल गल जाए। आपको पता है कि चने की दाल गलने में टाइम लेती है, तो थोड़ा पानी इतना डालिए कि दाल अच्छे से गल जाए और दाल जो है वो घुटे भी ना। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं इसमें ये डालूँगी, ये मेरे होममेड चिकन क्यूब्स हैं, ये 2 क्यूब्स मैं इसमें डालूँगी। और साथ में जो मेरा सीक्रेट है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये 4 आलू बुखारे हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। जब ये इसमें मिक्सअप होंगे तो आप यकीन करें कि इस दाल का टेस्ट जो है अनफॉरगेटेबल होगा। आप यकीन माने कि ये इतनी टेस्टी दाल है कि हर बंदा एक मरतबा खाने के बाद आपसे नेक्स्ट टाइम फरमाइश ज़रूर करेगा। तो अब इसके अंदर जब बॉयल आता है तो फिर मैं इसमें दाल है, ये 1 पाव चने की दाल है, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब इस दाल को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तकरीबन ये 30 से 35 मिनट लेगी गलने में, इसलिए मैंने इसको पहले से नहीं गलाया कि जो दाल मसाले में गलाई जाती है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे और फिर मैं आपको जब ये दाल गल जाती है तो फिर मैं आपको बताऊंगी। और इसमें लास्ट में एक इंग्रेडिएंट्स ऐड होगी, तक आप मेरे साथ बने रहें तो यकीनन आप देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ये इस पॉइंट पे हाफ डन हो गई है। तो अब हम इसमें ये थोड़ी सी अदरक डालेंगे, और थोड़ी सी अदरक हमने गार्निशिंग के लिए रोक ली है। और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे ताकि इसका भी टेस्ट अच्छा सा इसमें आए।
तो ये हाफ़ डन हो चुकी है और अभी मैं इसको 10 मिनट मज़ीद इसको पकाऊंगी, तो फिर मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, दाल तकरीबन रेडी है। ये देखें, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल गल चुकी है। इस पॉइंट पर मैं इसमें इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इस पॉइंट पर मैं इसमें 2 चीज़ें डालूंगी, आपको मैं दिखाती हूँ। ये 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर का पाउडर है, यानी काली मिर्च का पाउडर। इसको हम अच्छे तरीके से बस मिक्सअप करेंगे, इसको हम पकाएंगे नहीं, सिर्फ हमने देखें इस तरह इसको मिक्सअप किया और ये अब बिल्कुल दाल रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, मेरी दाल बन के रेडी है। ये ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल बेस्ट दाल है। आप इसको बनाएं, यकीनन आप इसे बनाएंगे तो बेशुमार लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। एक मरतबा आप मेरे कहने पे इसे ज़रूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।